बार जोर से बोलो राम। देखो राम ना तो आपका है ना हमारा है, ये राम नाम परमात्मा का है। सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग से उनको खबर पड़ी है कि कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने। दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना तो बने कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने। लाल खंभ में लपटाया था बाप ने प्रहलाद को, लाल खंभ में लपटाया था बाप ने प्रहलाद को। भक्त सारे रो पड़े पर दया न आई बाप को, भक्त सारे रो पड़े पर दया न आई बाप को। भक्त सच्चा जान कर छोटा था भगवान ने, भक्त सच्चा जान कर सोचा था भगवान ने, चींटी बनकर चक्र लगाया खंभ पे भगवान ने, चींटी बनकर चक्र लगाया खंभ पे भगवान ने। कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने। दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना तो बने कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का। बोलो राम। सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग से उनको खबर पड़ी है। 7 साल के प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जा रहे थे। सिरिया नाम की कुमारिन आवा लगाए हुए बैठी थी और वो कह रही थी, हे राम जी, हे राम, बिल्ली के बच्चे हवा में लग गए, इन्हें जीवित कर देना। हे राम, बिल्ली के बच्चे जीवित कर देना। तो उस समय का ऐसा शासन था कि प्रहलाद के पिताजी स्वयं भगवान थे। वो कहते थे कि मेरे राज्य में कोई राम राम नहीं कहेगा। सब लोग हरणाकुश का नाम लेते थे। सिरिया नाम की कुमारी राम राम कर रही थी। तब उन्होंने कहा, ये तू किसका नाम ले रही है और क्यों ले रही है? तो कहने लगी, बिल्ली के बच्चे आग में लग गए हैं, इसलिए मैं राम को याद कर रही हूँ। बोले, मेरे बाप से बड़ा राम है क्या? मेरे बाप से बड़ा राम है? तो उनके मुंह से निकल गया कि हाँ, राम तेरे बाप से बड़ा है। बोले, अच्छा, बिल्ली के बच्चे क्या जीवित निकलेंगे? बिल्ली के बच्चे क्या जीवित निकलेंगे? बोले, हाँ। ये न्यावड़ा कब खोला जाएगा? ये आबा कब खोला जाएगा? बोले, आबा तो परसों खोला जाएगा। बोले, मैं आ जाऊं तभी आबा खोलना। तीसरे दिन प्रहलाद जी वहां पहुंच गए तो हेरत हेरत चौफेरा तब 5 बासण अध बीच कोरा। न्यावड़ा खोला गया तो 5 बर्तन पके ही नहीं, बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। तब प्रहलाद जी भी राम राम कहने लगे। तो लाल खंभ में लपटाया था बाप ने प्रहलाद को, लाल खंभ में लपटाया था बाप ने प्रहलाद को। भक्त सारे रो पड़े पर दया न आई बाप को,
सारे रो पड़े पर दया न आई बाप को। भक्त सच्चा जान कर सोचा तो भगवान ने, भक्त सच्चा जान कर सोचा जब भगवान ने, चींटी बन कर चक्र लगाया खम्भ पे भगवान ने, चींटी बन कर चक्र लगाया खम्भ पे भगवान ने। कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने। दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना तो बने। कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने। मीरा अपने महलों से आज जोगन हो चली, मीरा अपने मेलों से आज जोगन हो चली। हाथ में करताल ले और मुख से यूं कहने लगी, हाथ में करताल ले और मुख से यूं कहने लगी। मेरे प्यारे सावरे आज मैं तेरी हो गई, मेरे प्यारे सावरे आज तेरी हो गई। नाम के तेरे प्रभु में आज दीवानी हो गई, नाम के तेरे प्रभु में आज दीवानी हो गई। कि कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने। दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना तो बने। कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने। बोल राम राम जी राम। मीराबाई की कथा आपने सुनी होगी, चलो हम आज फिर दोहराए देते हैं। मीराबाई कौन थी? बाई कहते हैं राजस्थान में बहन के लिए, क्या क्या कहते हैं? बहन जी, वहां छोटी सी बच्ची हो उसे बाई कहते हैं, बहन। तो एक समय की बात है, मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी? ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। मीराबाई पिछले जन्म में ब्राह्मण परिवार में थी। तो एक बार कृष्ण जी भगवान मथुरा से बरसाना गए अपनी गाय चराने के लिए। गाय पहले बहुत हुआ करती थी, लाखों की संख्या में गौ चराने के लिए बरसाना में गए और कई बर्दिया साथ में थे। ग्वालवाल बोले, भैया हमें बड़ी भूख लगी है, भैया बड़ी भूख लगी है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, भूख लगी है, जाओ भोजन मांग लाओ जाकर गांव से। ग्वालवाल भोजन मांगने के लिए आए गांव में। ब्राह्मण लोग वहां यज्ञ कर रहे थे। इन्होंने कहा कि भोजन दे दो। तो बोले, कौन हो तुम? कहा कि हमारे भगवान आए हैं, उन्होंने भोजन मंगाया है। बोले, वो यादव भगवान है वो? ग्वाला सब ब्राह्मण लाठी ले लेके दौड़ने लगे मारने के लिए। बर्दिया बेचारे जान बचा करके भाग आए। उन लोगों ने कहा करके कि भगवान भोजन नहीं मिला, भगवान भोजन नहीं मिला। भगवान बोले, दुखी क्यों होते हो? गांव में जाओ, रास्ता बचा करके। वो ग्वालवाल गांव में गए और गांव में कहा, भगवान आए हैं, कोई भोजन देना चाहो तो दे सकते हो। उन्हें बहुत प्रेम था महिलाओं के लिए।
तो किसी ने पूड़ी बनाई, किसी ने दाल बनाई, किसी ने हलवा बनाया, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए और भोजन लेकर के चल दी कि अपने हाथ से भोजन कराएंगे। भगवान हमारे गांव में आए हैं तो हम भोजन अपने हाथ से कराएंगे। सब चलने लगी। तो चलती बेर विप्रेक आयो, अपनी तिरिया को घर लायो। सब औरतें भोजन लेकर के जा रही थी और एक आदमी आ गया। उसने कहा कहां जा रही है? रोने लगी वो। उसका आदमी क्रूर था, वो रोने लगी। बोले मैं भगवान के लिए भोजन लेकर के जा रही हूँ। बोले अच्छा, वो ग्वाला भगवान हो गया तेरे लिए? मैं पैसा पैदा करके लाता हूँ, मुझे कुछ नहीं खिलाती है। उसने अपनी पत्नी की चोटी पकड़ के मंदिर में बंद कर दिया। चोटी पकड़ के खींचता हुआ ले गया और मंदिर में बंद कर दिया। बोले तेरा भगवान आएगा तुझे छुड़ाने के लिए, देखता हूं कितना बड़ा भगवान है। उसे बहुत प्रेम था, अपने भगवान से बहुत प्रेम था। उसकी आत्मा निकल करके भगवान के पास चली गई। उसकी आत्मा निकल के भगवान के पास चली गई। सबने भोजन कराया। सबसे कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले भगवान हमारे 5 पुत्र हो जाएं। कि जाओ तुम्हारे 5 पुत्र हो जाएंगे। तुम्हें क्या चाहिए? बोले भगवान हमें जमीन मिल जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हें जमीन मिल जाएगी। जिसने जो मांगा वो दिया। एक रह गई, उससे कहा तू भी मांग ले, क्या मांगती है? और घर जा। वो रोने लगी। अब मैं घर आना जावा स्वामी, पति बिरारे अंतर्यामी। प्रभु मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा पति बहुत क्रूर है, मुझे मारता है। देख दोष दासा तन करई, कंडा बीण जल भरई। मेरा पति मुझे मारता है, जमुना जी से पानी मंगवाता है और कंडे बिनवाता है, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं देता है। प्रभु अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। भगवान बोले कहे भगवान मति दुख पाओ, थारो पति करे नहीं दाओ। भगवान बोले दुख मत पाओ, जाओ तुम्हारा पति तुम्हें मारेगा नहीं। बोले प्रभु देख रहे मेरी काया, मैं तो अपना शरीर छोड़ आई हूँ, जाऊंगी नहीं। परमात्मा के चरण पकड़ लिए, कृष्ण भगवान के चरण पकड़ लिए। उसने अपने प्राण छोड़ दिए। बरसाना की ब्राह्मणी तजो प्रीत से प्राण, सो मीरा भई दूसरी आज्ञा कृष्ण की मान। वो लड़की यानी वो बाई खत्म हो गई। अगले जन्म में उसे जन्म मिला राजस्थान के मेड़ता शहर में, और वो जाट के यहां उसका जन्म हुआ। बरसाना की ब्राह्मणी तजो प्रीत से प्राण, सो मीरा भई दूसरी आज्ञा कृष्ण की मान। वो लड़की का नाम मीरा पड़ा। मीरा थोड़ी बड़ी हो गई, उसका प्रेम परमात्मा में ही रहता था। सब लड़कियां खेलती थी गुड़िया से, गोटा से, मगर वो लड़की अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर के कहती थी
कि गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो इस तरीके से गाती थी। सब लोग समझाते थे छोटी सी बिटिया भगवान के मंदिर में बैठी रहती है। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी तो माँ ने बहुत समझाया। माँ ने समझाया, बेटा अब तुम जवान हो गई हो, मंदिर में क्यों जाती हो, साधुओं का संग क्यों करती हो, बेटी पराए घर पे जाना पड़ेगा, शादी होकर के फिर क्या करोगी। मीराबाई को बहुत समझाया, पर जो जिसे लगी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जर जाए, मीठी का अंगार है जाए चकोर चबाए। जिसकी लगन जिससे लगी होती है वो उसी से प्रीत करता है। मीराबाई शादी लायक हो गई और उन्हें उनकी शादी कर दी गई, जबकि मीराबाई ने कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे। हम शादी नहीं करेंगे। जबरदस्ती मीराबाई की शादी कर दी चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई बिहार करके जा रही थी। मोबाइल बोल रहा मेरा कहीं, मोबाइल बोल रहा कहीं। मीराबाई चित्तौड़गढ़ पहुंच गई, मगर उनका पति से प्रेम नहीं था। मीराबाई को पति से प्रेम नहीं था। वो अपने कृष्ण भगवान के लिए रोती थी। और एक दिन वो कहने लगी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो